नमस्कार दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव भोले हैं, वो देवों के देव महादेव हैं, इसीलिए आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। वो सच्चे मन से जल अर्पित कर देने मात्र से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों के दुख दूर कर देते हैं और उनको शिवलोक में स्थान प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि का दिन उनको प्रसन्न करने का सबसे बड़ा अवसर है। यूँ तो दोस्तों हर महीने में ही शिवरात्रि आती है, लेकिन एक शिवरात्रि ऐसी भी आती है जिसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार महाशिवरात्रि कब है और शिवरात्रि को आपको कौन से वो काम करने चाहिए जिससे महादेव प्रसन्न होते हैं, और साथ ही आपको बताएंगे महाशिवरात्रि पर पढ़ी जाने वाली कहानी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है और ये दिन इस बार 11 मार्च है। 11 मार्च को इस बार महाशिवरात्रि है। तो आपको बताते हैं महाशिवरात्रि व्रत की विधि। महाशिवरात्रि के सुबह व्रती यानी व्रत करने वाला जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद माथे पर भस्म का त्रिपुंड तिलक लगाए और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करे। इसके बाद पास ही के किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा भी करे और इसके बाद व्रत करने का संकल्प ले। मित्रों, अब आपको महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनाते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर एक साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज चुकता न करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर वो भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अगले 1 दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूखे प्यासे से व्याकुल होकर जंगल में शिकारी की खोज में लग गया। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। तब वो एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश उसका वो दिन भर भूखा प्यासा भी रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक एक गर्भिणी हिरणी तालाब किनारे पानी पीने आई। तब वो धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। उसने शिकारी से कहा कि वो गर्भवती है, जल्द ही प्रसव करेगी। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ 2 जीव हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी को वचन दिया कि वो जन्म देकर आएगी, तब शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान कुछ शिवलिंग पर बेलपत्र गिर गए और इससे प्रथम पहर की शिव पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरनी वहां से जा रही थी। तब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरनी ने उसे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे जाने दिया। चित्रभानु शिकारी शिकार न कर पाने से चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए, जिससे दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। तभी एक दूसरी हिरनी बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय कर लिया। तब हिरनी ने कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि वो मूर्ख नहीं है, इससे पहले अपने 2 शिकार छोड़ चुका है। उसका परिवार भूख प्यास से तड़प रहा होगा। तब हिरनी ने कहा कि मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसा कहते हुए सुबह हो गई और अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा भी हो गई। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहां से जा रहा था। तब शिकारी ने इसका शिकार करने का निश्चय कर लिया। चित्रभानु को प्रत्यंचा छड़ाए देखकर
उस हिरण ने निवेदन किया कि यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरणी और उनके बच्चों का शिकार कर लिया हो तो उसे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। अगर उनको जीवनदान दिया है तो कुछ समय के लिए उसे भी जीवनदान दे दो, उनसे मिलकर वो दोबारा यहाँ आ जाएगा। हिरण की बातें सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरण को बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरणी उसकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, उसकी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया, वैसे ही उसे भी जाने दो। वो अपने परिवार के साथ जल्द ही यहाँ उपस्थित हो जाएगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा होने से उसका मन निर्मल हो गया। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद वो अपने दिए वचन के कारण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। उन जीवों की सत्यता, सात्विकता और प्रेम भावनाओं को देखकर चित्रभानु यानी शिकारी की आत्मग्लानि हुई। उसने हिरण के परिवार को जीवनदान दे दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला। मृत्यु के बाद शिवगण उस शिकारी को शिवलोक में ले गए। तो बोलो महादेव की जय। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल, जय महादेव, जिस भी नाम से आप देवों के देव महादेव को पुकारते हैं, उनका नाम और उनका स्मरण कीजिए।